हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम इंडियन इकोनॉमी के विषय में पढ़ेंगे। और इंडियन इकोनॉमी में दोस्तों आज का हमारा टॉपिक होगा भारतीय उद्योग। मैं इसके पहले भारतीय उद्योग के विषय में ऑलरेडी 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूं। तो आप हमारी इकोनॉमी की प्लेलिस्ट में जा करके आप वीडियो देख सकते हैं। आज दोस्तों हम इस वीडियो में बात करेंगे कि भारत में जो उद्योगों का विकास हुआ था उसके विषय में जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी औद्योगिक नीति बनी थी। तो आज हम औद्योगिक नीति इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1948 के विषय में बात करेंगे कि उस इंडस्ट्रियल पॉलिसी में उद्योगों के विषय में कौन कौन से नियम कानून और दायरे बनाए गए थे। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि देश के विकास में उद्योगों का महत्व और उद्योगों के लिए बनाई गई इंडस्ट्रियल पॉलिसी उद्योगों के लिए कितनी कामयाब साबित हुई है, और देश के उद्योगों को इंडस्ट्रियल पॉलिसी के तहत कितने भागों में बांटा गया था। आज हम इस वीडियो में उसके विषय में जानेंगे। तो दोस्तों आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज दोस्तों हम बात करेंगे औद्योगिक नीति की कि आखिर देश में उद्योगों के विकास के लिए औद्योगिक नीति क्यों बनाई गई थी। देश में औद्योगिक नीति क्यों बनाई गई थी कि देश में जो भी इंडस्ट्री विकसित होगी, जो भी उद्योग लगेंगे, तो उनके लिए आखिर औद्योगिक नीति का निर्माण क्यों किया गया था, उनके लिए औद्योगिक नीति क्यों बनाई गई थी। तो हम बात करते हैं, जब देश आज़ाद होता है तो देश के विकास के लिए उद्योगों की स्थापना की जाती है। तब देश में औद्योगिक नीति की बनाई जाती है। और 1947 में देश के पहले औद्योगिक मंत्री कौन थे? वो थे दोस्तों डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। जब देश आज़ाद होता है और देश में उद्योगों के लिए इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनती है, तो उस समय आज़ाद भारत के जो हमारे पहले उद्योग मंत्री थे वो थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। तो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी की कैबिनेट में जो हमारे उद्योग मंत्री थे वो थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के अधीन में ही देश में इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाई जाती है। तो हम बात करेंगे दोस्तों कि जो पहली हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी, जो हमारी पहली औद्योगिक नीति थी, कब लागू होती है? वो होती 1948 में। तो 1948 की जो भी इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी उसमें उद्योगों के विषय में कौन कौन से नियम कानून और दायरे बताए गए हैं, तो इस विषय में हम बात करते हैं। तो जब देश में औद्योगिक नीति 1948 लागू होती है, तो 1948 से औद्योगिक नीति के तहत देश में उद्योगों को 4 भागों में बांटा जाता। कितने भागों में? उद्योगों को 4 भागों में बांटा गया था। तो वो दोस्तों 4 भाग कौन कौन से थे? तो जो दोस्तों इंडस्ट्री का जो भाग 1 था, तो भाग 1 में कौन कौन से उद्योगों को रखा गया था? तो भाग 1 में अस्त्र शस्त्र जो भी निर्माण होते थे, ये उद्योग भाग 1 में थे। और फिर युद्ध सामग्री जहाँ भी बनती थी वहाँ पर इन उद्योगों को रखा गया था। और परमाणु ऊर्जा, तो अस्त्र शस्त्र निर्माण, युद्ध की सामग्री और परमाणु ऊर्जा, इन पर सरकार का स्वामित्व होगा। तो जो भी भाग 1 में उद्योग रखे गए थे उन उद्योगों पर डायरेक्ट रूप से सरकार का स्वामित्व होगा। दोस्तों आप बताइए कि जहाँ पर युद्ध सामग्री बनेगी क्या उसको प्राइवेट कंपनी को सौंप सकते हैं? जहाँ पर परमाणु ऊर्जा का विकास होगा या जहाँ पर परमाणु ऊर्जा जनरेट होगी तो उसको भी प्राइवेट कंपनी को नहीं सौंप सकते हैं। तो ये जितने भी उद्योग थे ये सीधे सरकार के अधीन काम करेंगे, इसको सरकार चलाएगी। और जो हमारा भाग 2 था, तो भाग 2 में कौन कौन से उद्योग रखे गए थे? तो भाग 2 में कोयला, लौह इस्पात उद्योग, वायुयान निर्माण उद्योग, जलयान निर्माण उद्योग और खनिज तेल और यंत्रीकरण उपकरण। तो ये जितने भी उद्योग थे भाग 2 के तहत रखा गया था कि ये जितने भी उद्योग हैं ये भाग 2 में काम करेंगे। अगर इनकी स्थापना की बात करें तो इनकी स्थापना सरकार ने एक निजी क्षेत्रों को सौंप दिया। ये जितने भी उद्योग थे तो इन उद्योगों को सरकार ने निजी क्षेत्रों को सौंप दिया, मतलब प्राइवेट कंपनियों को इन उद्योगों को सौंप दिया। लेकिन किंतु इसमें सरकार ने प्रावधान रखा था कि लेकिन सरकार ने कहा कि हर 10 वर्ष में इनका निरीक्षण किया जाएगा कि सरकार ने ये सारे उद्योगों को निजी क्षेत्र को तो सौंप दिया, लेकिन इसके तहत सरकार ने एक एक प्रावधान बनाया था कि हम ये जितने भी उद्योग हैं इनको निजी क्षेत्र के हाथों में सौंप रहे हैं, लेकिन हम हर 10 वर्ष में इनका निरीक्षण करेंगे
कि ये जो प्राइवेट कंपनियां हैं ये उद्योगों को सही ढंग से चला पा रही हैं या ये सही ढंग से इन उद्योगों को नहीं चला पा रही हैं। तो सरकार ने ये बाकायदे प्रावधान रखा था कि हर हर 10 वर्ष के बाद इन उद्योगों का निरीक्षण किया जाएगा। लेकिन अगर ये सरकार ने 10 वर्ष पश्चात इन सारे उद्योगों का निरीक्षण किया और उसमें अगर निजी क्षेत्र फेल हुआ, उसमें अगर निजी क्षेत्र इन उद्योगों को चलाने में फेल हुआ, तो 10 वर्ष पश्चात इनका राष्ट्रीयकरण कर दिया जाएगा। तो जितने भी भाग 2 में उद्योग थे उसमें सरकार ने इन उद्योगों को निजी क्षेत्र में तो सौंप दिया था, लेकिन अगर ये निजी क्षेत्र इन उद्योगों को चलाने में असफल होते हैं तो सरकार पुनः 10 वर्ष के निरीक्षण के बाद इन सारे उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करके अपने हाथों में ले लेगी। इसके बाद बात करते हैं भाग 3 में कि भाग 3 में कौन कौन से उद्योगों को रखा गया था। तो इस श्रेणी में 18 उद्योगों को रखा गया था। जो भाग 3 में उद्योग रखे गए थे वहां पर 18 उद्योगों को रखा गया था। कौन कौन से थे? चीनी मिल को रखा गया था, कागज मिल, सीमेंट और सूती वस्त्र। तो इन सारे उद्योगों को भाग 3 में रखा गया था और यहाँ पर इन उद्योगों को निजी क्षेत्र और शासकीय क्षेत्र दोनों मिलकर चलाएंगे। मतलब इनमें जो स्वामित्व होता था वो निजी क्षेत्र का भी होता था और सरकारी क्षेत्र का भी होता था, किंतु इन उद्योगों को निजी क्षेत्र चलाएंगे। कौन से? इन उद्योगों को निजी क्षेत्र चलाएंगे और इन उद्योगों पर नियंत्रण सरकार का रहेगा। अगर ये निजी क्षेत्र उद्योगों को नहीं चला पा रहे हैं तो सरकार अपना उनका राष्ट्रीयकरण कर देगी और अपने हाथों में ले लेगी। तो ये भाग 3 के उद्योग थे। अब भाग 4 में कौन कौन से उद्योगों को स्थापित रखा भाग 4 में कौन कौन से उद्योगों को रखा गया था? तो शेष बचे हुए उद्योगों को चौथे क्षेत्र में रखा गया है। तो जो भी हमारा चौथा क्षेत्र था इसमें से भाग 1, भाग 2 और भाग 3 से जितने भी उद्योग बचते हैं उनको भाग 4 में रखा गया था और सरकार ने एक नोटिस दिया था कि निजी क्षेत्र असफल होने पर सरकार इनको अपने नियंत्रण में ले लेगी। अगर इन उद्योगों को चलाने में प्राइवेट सेक्टर फेल होता है तो सरकार इनको अपने नियंत्रण में ले लेगी। तो इस प्रकार से जो हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1948 थी तो उसके तहत इस प्रकार से उद्योगों को बांटा गया था। तो दोस्तों ये हमने आज समझी इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1948 के विषय में कि औद्योगिक नीति 1948 में उद्योगों को किस स्वरूप में बांटा गया था, उद्योगों को कितने भागों में बांटा गया था और इनमें उद्योगों का कितना विकास हुआ। इसके बाद दोस्तों हम इसके अगले वीडियो में इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956 के विषय में पढ़ेंगे, औद्योगिक नीति 1956 के विषय में पढ़ेंगे। तो जब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप हमारे चैनल स्टडी 18 इंडिया को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए।